गुजरात मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को काफ़ी सोच विचार के बाद जगह दी गई। सभी मंत्री अपने अपने काम में माहिर हैं, अधिकतर तजुर्बेदार हैं, लेकिन इनमें कई विशेषताएं हैं तो कमियां भी। दौलत के मामले में एक को छोड़ सारे करोड़पति हैं, तो चार के विरुद्ध क्रिमिनल केस भी है। हालांकि भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का आकार छोटा है, लेकिन इस सरकार की खासियत कई है। हम आपको ये बताते हैं कि गुजरात की नई सरकार में नया क्या है। पहली बात, इस सरकार में सभी जातियों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा गया है। जैसे सरकार में सबसे ज्यादा 4 मंत्री पाटीदार यानी पटेल समुदाय से हैं और इनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हैं। गुजरात में पटेल समुदाय की आबादी लगभग 18% है और इस बार बीजेपी को पटेलों के 50% से भी ज्यादा वोट मिले हैं। हालांकि इसी सरकार में बाकी जातियों और समुदायों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 17 नेताओं के मंत्रिमंडल में कुल 7 ऐसे नेता हैं जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, जबकि 2 नेता आदिवासी समुदाय से हैं और 1 नेता दलित समुदाय से हैं। गुजरात में पिछड़ी जातियों की आबादी 37% है, जबकि आदिवासी समुदाय की आबादी 15% और दलितों की आबादी 6% है। यानी अगर आप देखेंगे तो गुजरात की नई सरकार में समाज के सभी वर्गों के नेताओं को जगह दी गई है और सबसे ज्यादा फोकस पिछड़ी जातियों और सवर्णों पर रखा गया है। दूसरी बात, इस सरकार में अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। 16 मंत्रियों में से 12 मंत्री ऐसे हैं जो 3 या उससे ज्यादा बार विधायक बन चुके हैं। इनमें कन्हूभाई देसाई सबसे अनुभवी मंत्री हैं, जो 8 बार विधायक बने हैं। राघवजी पटेल 7 बार और पुरुषोत्तम सोलंकी 6 बार विधायक बन चुके हैं। यानी ये वो 3 नेता हैं जो इस सरकार में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। जबकि शपथ लेने वाले बाकी मंत्रियों में से 3 मंत्री ऐसे हैं जो 4 बार विधायक बन चुके हैं, 6 मंत्री ऐसे हैं जो 3 बार विधायक बन चुके हैं और 4 मंत्री ऐसे हैं जो 2 बार विधायक बन चुके हैं और 1 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार विधायक चुने गए हैं। तीसरी बात, इस सरकार की औसत आयु 58 वर्ष है। यानी मुख्यमंत्री को मिलाकर सरकार में जो 17 नेता हैं उनकी उम्र का औसत 58 साल है। इनमें सबसे युवा मंत्री का नाम है हर्ष संघवी, जो 37 साल के हैं, और जिस मंत्री की उम्र सबसे ज्यादा है उनका नाम है कन्हूभाई देसाई, जो 71 साल के हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 60 साल के हो चुके हैं। सरकार में शामिल सिर्फ 3 मंत्री ऐसे हैं जिसकी उम्र 50 से कम है, जबकि 14 मंत्री, जिनमें मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी उम्र 50 साल से 75 साल के बीच है। इसके अलावा 17 सदस्यों वाली सरकार में 61 से 70 साल के सबसे ज्यादा 7 मंत्री हैं। चौथी बात, इस सरकार में कुल 6 नेता ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है, जबकि 11 नेता ऐसे हैं जो पिछली सरकारों में भी मंत्री रहे हैं। पांचवी बात, इस सरकार में सिर्फ एक महिला को मंत्री बनाया गया है और उस महिला नेता का नाम है भानुबेन बाबरिया। भानुबेन बाबरिया तीसरी बार विधायक बनी है। इससे पहले वो राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की काउंसलर रह चुकी है। छठी बात, पहले के मुकाबले इस बार पढ़े लिखे नेताओं को ज्यादा महत्व मिला है। 16 मंत्रियों में से 12 मंत्री ऐसे हैं जो 12वीं पास हैं, जिनमें 7 मंत्री ग्रेजुएट हैं और 1 मंत्री ने PhD की पढ़ाई की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई की हुई है। सातवीं बात, इस सरकार के गठन में गुजरात के अलग अलग रीजन्स यानी क्षेत्रों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी ने इस बार सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के रीजन में सबसे शानदार प्रदर्शन किया, इसलिए सबसे ज्यादा 5-5 मंत्री भी इसी क्षेत्र से बनाए गए हैं, जबकि उत्तर गुजरात से 4 और मध्य गुजरात से 3 नेताओं को सरकार में जगह मिली है। इसके अलावा कांग्रेस से आए 4 नेताओं को भी सरकार में मंत्री बनाया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर का नाम नहीं है, जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे। और हार्दिक पटेल को तो पूरी उम्मीद थी कि उन्हें सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मंत्रियों की इस फहरिस्त में आर्थिक और आपराधिक पृष्ठभूमि की चर्चा भी जरूरी है। गुजरात इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक भूपेंद्र पटेल सरकार के 4 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि इन चारों में से 1 के खिलाफ संगीन अपराधों में से FIR दर्ज है। जहां तक बात है इन मंत्रियों की आर्थिक हैसियत की,
तो 16 में से 94% मंत्री करोड़पति हैं। सिर्फ एक मंत्री बच्चूभाई मगन भाई खाबड़, जिनकी चल अचल संपत्ति 92.85 लाख है। सबसे ज्यादा दौलत वाले मंत्री हैं बलवंत सिंह चंदन सिंह राजपूत, जिनकी प्रॉपर्टी की कीमत 372 करोड़ 65 लाख से ज्यादा है। बता दें कि पिछली सरकार के दौरान अवैध शराब, ड्रग्स के मामले काफी सामने आए तो मोरबी हादसे में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ। उम्मीद है नई सरकार ऐसे आरोपों से दूर रहेगी। आज तक ब्यूरो।